हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट में आपने काफी बार डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड को सुना होगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे कि ये डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन के बीच की डिफरेंस को भी ब्रेक डाउन करेंगे और इन कंसेप्ट को बेटर तरीके से समझने के लिए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बिटकॉइन को यूज करेंगे और जानेंगे कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन बिटकॉइन को यूनिक बनाता है कंपेयर टू जो आज अपन अपने चारों ओर सेंट्रलाइज सिस्टम से गिरे हुए हैं। सो इस वीडियो में हर एक कंसेप्ट को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप क्यूरियस लर्नर हो या फ्यूचर ऑफ फाइनेंस को जानने में इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड टैप द नोटिफिकेशन बेल, जिससे कि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहे। तो अब फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण एक ऐसे सिस्टम को दर्शाता है जहां किसी सिस्टम या नेटवर्क में निर्णय लेने का अधिकार और कंट्रोल मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कोई भी एक सिंगल कंपनी या अथॉरिटी पूरे सिस्टम या नेटवर्क को कंट्रोल नहीं करती है, यानी उस सिस्टम या नेटवर्क में पावर कई इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस में विभाजित होती है। और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बिटकॉइन डिसेंट्रलाइजेशन का प्राइम एग्जांपल है, क्योंकि बिटकॉइन वर्ल्ड वाइड हजारों नोड्स एंड माइनर्स के साथ पीयर टू पीयर नेटवर्क पर ऑपरेट करता है। ऑन द अदर हैंड, अगर अपन ब्रीफ में सेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन की बात करें तो वहां दोस्तों किसी सिंगल एंटिटी या फ्यू सिलेक्टेड एंटिटीज के थ्रू पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। जिसके एग्जांपल में गाइज आप ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम को ले सकते हो जो कि सेंट्रलाइज्ड है, जहां बैंक्स, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन का मनी के फ्लो पर सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है। अब दोस्तों समझते हैं कि व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। तो इसके दो इम्पोर्टेंट रीजन है। फर्स्ट है सिक्योरिटी। यदि कोई क्रिप्टो करेंसी या नेटवर्क डिसेंट्रलाइज है तो वो नेटवर्क ऑलमोस्ट सिक्योर है, क्योंकि कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, बिकॉज नेटवर्क या सिस्टम एक जगह स्टोर ना होके डिफरेंट इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसी कारण डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में सेंसरशिप रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। मींस कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो आपके प्रॉपर्टी या नेटवर्क पर कंट्रोल करे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, अगर कोई नेटवर्क या क्रिप्टो करेंसी ट्रूली डिसेंट्रलाइज होगी तो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उस नेटवर्क या क्रिप्टो को रेगुलेट करना, क्योंकि ट्रूली डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी में कोई भी आइडेंटिफाई इंडिविजुअल या कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो उसे कंट्रोल करता है। इसीलिए कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी उस ट्रूली डिसेंट्रलाइज नेटवर्क या क्रिप्टो को शट डाउन नहीं कर सकती है लाइक बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन के नेटवर्क पर किसी भी देश का कंट्रोल नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट अगर बिटकॉइन को अपनी कंट्री से बैन भी करती है तो गाइज इसका मतलब वो गवर्नमेंट या देश खुद को बैन कर रहा है, क्योंकि बिटकॉइन को कोई भी देश शट डाउन नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सो यहाँ तक अपन ने समझा कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन क्या है और क्यों डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अपन डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के बीच कुछ की डिफरेंस को समझते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच फर्स्ट की डिफरेंस है डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने का अधिकार। तो फ्रेंड्स, एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जहां हर एक नोड के पास समान अधिकार होता है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन जैसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डिसीजन आम सहमति से किए जाते हैं, यानी कंसेंसस के थ्रू डिसीजन होता है जिसमें हर एक पार्टिसिपेंट्स के पास इक्वल अधिकार होता है। जबकि सेंट्रलाइज सिस्टम में एक ही डिसीजन मेकर होता है, यानी ऑलमोस्ट सारे निर्णय एक ही सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू लिए जाते हैं और उन डिसीजंस में इंडिविजुअल का लिमिटेड इन्फ्लुएंस होता है। तो उसके बाद सेकंड क्रूशियल डिफरेंस की बात करें वो है दोस्तों कंट्रोल। सो डिसेंट्रलाइज सिस्टम या नेटवर्क में कंट्रोल पार्टिसिपेंट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो उस नेटवर्क को सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड सेंसरशिप से बचाता है। और दोस्तों सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब उस नेटवर्क या सिस्टम का डेटा या फिर इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर नहीं होती है। जैसे बिटकॉइन का डेटा यानी ट्रांजैक्शंस की कॉपी हर एक नोड एंड माइनर्स के पास स्टोर होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर कुछ नोड के ऊपर अटैक किया जाता है या हैक करने की कोशिश की जाती है और बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को रिवर्स किया जाता है, यानी कि डबल स्पेंड किया जाता है, तो उस केस में दोस्तों बिटकॉइन के बाकी के मेजॉरिटी ऑफ नोड्स एंड माइनर्स उन ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन के नेटवर्क में चेंजेस करने के लिए 51% पार्टिसिपेंट्स की सहमति का होना जरूरी है, यानी कि 51% नोड्स एंड माइनर्स की सहमति का होना जरूरी है। यानी कुछ चेंजेस या वल्नरेबिलिटीज के लिए बिटकॉइन के मिनिमम 51% नेटवर्क पर अटैक करना होगा, जो कि दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत पड़ती है, जो किसी भी हैकर्स
या कंट्री की गवर्नमेंट के लिए घाटे का सौदा है। सो ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा है जो उसे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड सेंसरशिप से बचाता है, जबकि उसके विपरीत सेंट्रलाइज सिस्टम में कंट्रोल एक जगह पॉइंटेड होता है, यानी एक सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू या कुछ एंटिटीज के थ्रू पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, जिस वजह से दोस्तों वो लोग पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं और वल्नरेबिलिटीज, मलेशियस अटैक एंड हैकिंग जैसी समस्याएं भी बनी रहती है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या हर एक कंट्री की पावर सेंट्रल अथॉरिटी या कुछ चंद लोगों के कंट्रोल में होती है, इसीलिए काफी बार सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड यूजर्स का डेटा चोरी हो जाता है। अगर दोस्तों अपन इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो फरवरी 2021 में हैकर्स ने एयर इंडिया के डेटाबेस को हैक करके 4.5 मिलियन एयर इंडिया कस्टमर्स का पर्सनल डेटा चोरी कर लिया था। और ऐसे ही इंडिया में कोरोना के कोविन डेटाबेस को भी हैक किया गया था, जिसमें यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को टेलीग्राम के ऊपर दोस्तों शेयर किया जा रहा था। और दोस्तों ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, यूएस में भी मिलियंस ऑफ अमेरिकन का पर्सनल डेटा काफी बार एक्सपोज हो चुका है और हर एक कंट्री में ऐसी कभी न कभी डेटा ब्रीचेस देखने को मिलते रहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यूजर का डेटा या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक जगह या फिर लिमिटेड जगह स्टोर होने की वजह से गाइज उसे हैकर्स के थ्रू हैक करना थोड़ा इजी हो जाता है। वहीं दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का तो कहना ही क्या, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, याहू एंड व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों बार डेटा लीक हो चुका है। बाकी ये कंपनीज खुद के फायदे के लिए यूजर्स का पर्सनल डेटा बेचती भी है, तो ऐसी खबरों से शायद आप भी वाकिफ होंगे। तो इसीलिए गाइज सेंट्रलाइज सिस्टम में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड सेंसरशिप रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। जबकि फ्रेंड्स बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के थ्रू मेंटेन किया जाता है, जिसमें माइनर्स एंड नोड्स कलेक्टिवली ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करके नेटवर्क को सिक्योर बनाते हैं। वहीं दोस्तों आजकल आपने सीबीडीसी के बारे में काफी चर्चा सुनी होगी। तो दोस्तों काफी कंट्रीज के थ्रू सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया जा रहा है। जैसे इंडिया की सीबीडीसी में डिजिटल रूपी लॉन्च हुआ है जो ब्लॉकचेन टेक पर बिल्ड है, बट दोस्तों ये सीबीडीसी भी सेंट्रलाइज सर्वर्स पर रन हो रही है जो गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक के थ्रू इश्यू एंड कंट्रोल की जाती है, जो कि फ्रेंड्स अगेन उसे सेंट्रलाइज सिस्टम पर लेकर आ जाता है, जिसका कंट्रोल इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं है। वहीं फ्रेंड्स बिटकॉइन एज ए डिसेंट्रलाइज करेंसी इस डिजिटल एज में पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को शोकेस करती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपके लिए डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन के बीच की डिफरेंस को समझना काफी जरूरी है, जिससे कि आपको भी कुछ आइडिया लग सके कि ये डिजिटल एज किस डायरेक्शन में जा रही है और आपको कौन सा पाथ चूज करना चाहिए। बाकी गाइज आई होप आज की इस वीडियो में डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन के बारे में आपके काफी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको काफी चीजें सीखने को मिली होगी। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। और आप में से जो लोग बिटकॉइन एंड हिस्ट्री ऑफ मनी या फिर दोस्तों अल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन के बीच में की डिफरेंस को समझना चाहते हैं तो वो वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।